Hello everyone, my name is Hammad Arshad. Welcome back to my channel Learn English with Hammad. So today we are going to talk about some important idioms in our daily life use and let's get started without any further. तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ idioms के बारे में और idioms होते क्या है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। देखिए idioms का मतलब होता है मुहावरे। कई सारे मुहावरे हमारे यूज होते हैं, जैसे हिंदी में होते हैं वैसे ही इंग्लिश में भी होते हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम idioms which is in English and I will tell you about the meaning and explanation as well. So चलिए, पहला जो हमारा idioms है that is called ABC of something। अब देखिए ये ABC of something क्या होता है। देखिए ABC of something means to know about something like basic knowledge, ठीक है, to know about the basics of something we can say। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर to know about basics of समथिंग, ठीक है। तो किसी भी, जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसा पर्सन है जिसे कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इवन ऑन या ऑफ करना भी नहीं पता है, तो वो कह सकता है, या मैं अगर कहूँ तो मैं ऐसे कहूँगा कि सर इवन आई डोंट नो अबाउट द ABC ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट द ABC ऑफ कंप्यूटर मतलब बेसिक नॉलेज भी नहीं पता है। तो दैट मीन्स कि ABC ऑफ समथिंग टू नो अबाउट द बेसिक नॉलेज। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो इडियम है दैट इज कॉल्ड फैंसी प्राइस। अब फैंसी प्राइस हम लोग अपने स्पोकन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इट मीन्स मुंह मांगी कीमत। सो गाइज फैंसी प्राइस का मतलब होता है मुंह मांगी कीमत। जैसे मैंने कहा मैं इस प्रोडक्ट के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मतलब मुझे खरीदना है, किसी भी कीमत पर कुछ भी हो मैं हर कीमत पर इसे खरीदूंगा। सो मैं कहूँगा कि आई एम रेडी टू गिव फैंसी प्राइस फॉर दिस प्रोडक्ट। आई एम रेडी टू गिव फैंसी प्राइस फॉर दिस प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट हमारा जो इडियम है वो बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ हेन पैक्ड हस्बैंड। अब इस नाम से ही आपको पता चल गया होगा गाइस कि ऐसा पर्सन जो बिल्कुल अपनी वाइफ के कहे अनुसार चलता हो, है ना, जिसे हम लोग जोरू का गुलाम भी कहते हैं। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं हेन पैक्ड हस्बैंड। जैसे मैंने कहा कि हमारी सोसाइटी में जो मिस्टर वर्मा है वो बिल्कुल जोरू के गुलाम है, अपनी वाइफ के कहे अनुसार चलते हैं। तो मैं कहूँगा कि मिस्टर शर्मा is henpecked husband in our society. Mr. Verma is henpecked husband in our society. तो चलिए अपने नेक्स्ट इडियम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा अ जेल बर्ड। अब आपको अ जेल बर्ड नाम से लग रहा होगा कि कोई ऐसा कैदी है। जी नहीं गाइस, कैदी नहीं होता है। इट मीन्स कि एक ऐसा क्रिमिनल, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल यू कैन से, कि ऐसा जिसके पीछे पूरी पुलिस परेशान है, उसको हम कह सकते हैं जेल बर्ड। जैसे आपने शोले मूवी देखी होगी, उसमें जो गब्बर था ही वॉज अ जेल बर्ड। तो आप कह सकते हो कि गब्बर वॉज अ जेल बर्ड इन शोले मूवी। गब्बर वॉज अ जेल बर्ड इन शोले मूवी। तो इट मीन्स मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। सो नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा इडियम है दैट इज कॉल्ड ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब, आइस का मतलब बर्फ, ब्रेक का मतलब तोड़ना, बर्फ को तोड़ना। जी बिल्कुल नहीं गाइस, इसका मतलब होता है कि चुप्पी को तोड़ना। ये इडियमेटिक सेंटेंसेस है, इडियम्स आपके सेंस के हिसाब से लिए जाते हैं। सो मैं कह सकता हूँ चुप्पी तोड़ना, जब कोई बहुत देर तक शांत रहता है, खामोश रहता है और फाइनली अपनी जब चुप्पी तोड़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रेक द आइस। मैंने कहा कि फाइनली काफी समय के बाद उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही ब्रोक द आइस। जो कि तोड़ी पास में है तो ब्रेक की सेकेंड फॉर्म जो होती है ब्रोक होती है। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही ब्रोक द आइस। तो ये थे कुछ हमारे इडियम जिसके बारे में हमने बात की स्टूडेंट्स। दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो, एज अ रिवॉर्ड आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड रिगार्डिंग टू इंग्लिश आपको जो भी नॉलेज चाहिए आप मेरे चैनल पर बने रह सकते हैं। एंड अगर आपको भी कोई अच्छा इंटरेस्टिंग इडियम्स पता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।